हेलो प्यारे बच्चों, पाथ क्रिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के हर चैप्टर के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप ये सातों क्वेश्चंस करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसा मेथड होता है कि जिससे आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए हम 336 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। 336 लास्ट डिजिट इवन है, सबको मालूम है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। नाउ अब लास्ट डिजिट इवन नहीं रहा, तो अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर हमारे पास होता है 3। क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा ये? जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे 336 के प्राइम फैक्टर्स। आइए बेटा लिख लेते हैं यहाँ पे हम इसे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे बेटा? 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे? 4 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 3 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम्स है, तो 3 to the power 1 पावर के फॉर्म में लिखेंगे हम सभी को। 3 7 1 जा ओके। नाउ हमारे पास सेकंड नंबर है 54, तो 54 का अब प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं भाई। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऑल नो। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, नाउ 3 9 जा 27। ये आ गया हमारे पास 54 के प्राइम फैक्टर्स। क्या है बेटा? 2 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जब भी आपको किसी दो नंबर्स के एलसीएम या 2 या से ज़्यादा नंबर के एलसीएम फाइंड करना होगा, आप हमेशा प्राइम नंबर्स के मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म यूज़ कर लेंगे। जैसे हमें एलसीएम फाइंड करना है 336 एंड 54 का, तो यहाँ पे एलसीएम में क्या होगा बेटा? 2 का मैक्सिमम पावर कहाँ है बेटा? यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है। इट मीन्स हमें इसका 2 to the power 4 वाला टर्म ले लेना है। 3 to the power 1, 3 to the power 3 मैक्सिमम टर्म्स लेना है हमें। अब देखो यहाँ तो 7 to the power 1 है, यहाँ पे तो 7 है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? जहाँ पर 7 नहीं है वहाँ पर क्या डालोगे? 7 to the power 0। नाउ अब मैक्सिमम टर्म कौन सा है हमारा बेटा? 7 to the power 1। अब क्या करोगे आप? इन सभी को सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। 2 to the power 4 16, 3 to the power 3 27, 7 to the power 1 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 7 7 जा 49, 4 कैरी हमारा, 7 2 जा 14, 14 और 4 189। नाउ मल्टीप्लाई बाय 16, 16 9 जा 144, 14 कैरी 16, 8 जा 128, 128 एंड 14 142। नाउ हमारा 14 कैरी, 16 1 जा 16, 16 एंड 14 30। तो हमारा जो एलसीएम आ गया नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसका एचसीएफ। तो फॉर एचसीएफ हमें क्या लेना है? मिनिमम डिग्री वाला टर्म लेना है। जैसे एलसीएम में हम मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म ले रहे थे यहाँ पर, वैसे ही एलसीएम में एचसीएफ में हमें मिनिमम डिग्री वाला टर्म लेना है। मिनिमम डिग्री बेटा 2 to the power 4 है और यहाँ 2 to the power 1 है, तो मिनिमम डिग्री हो जाएगी हमारी 2 to the power 1 वाला टर्म इंटू 3 to the power 1 और 3 to the power 3। यहाँ पे मिनिमम जो हमारा डिग्री वाला टर्म है वो क्या है? 3 to the power 1। 7 to the power 1, 7 to the power 0। मिनिमम डिग्री वाला टर्म है हमारे पास 7 to the power 0।
2 टू द पावर 1 2, 3 टू द पावर 1 3, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी बेटा। तो ये आ गया आपका 6, यानी हमारा जो HCF आ गया वो आ गया 6। तो आइए बच्चों अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। मतलब 2 हमारे पास नंबर है जिनका रेशियो गिवन है 2:3 और उनका एलसीएम है 180। हमें फाइंड करना है उसका HCF फाइंड करना है। इन दोनों ही नंबर्स का जिनका हमें रेशियो गिवन है उनका हमें HCF फाइंड करना है। तो जब भी कोई नंबर्स आपको रेशियो में गिवन हो तो आप ऑलवेज जो उसका कॉमन फैक्टर है वो क्या मान लोगे आप, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लोगे। जैसे हमारे पास 2:3 गिवन है तो लेट कर लेंगे हम फर्स्ट नंबर is equal to 2x where x is नेचुरल नंबर। x कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ऐसे सेकंड नंबर को आप लेट कर लो। सेकंड नंबर 3 है तो 3x लेट कर लिया, जहाँ पे x आपका क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई, अब हमें फाइंड करना है एलसीएम और अब हमें फाइंड करना है HCF। ठीक है भाई, तो हमें HCF के लिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी कि जो उसके फैक्टर्स होते हैं उसके मिनिमम डिग्री जो होती है वो हमारे क्या HCF होती है। तो फैक्टर्स क्या है बेटा, इसका 2x हो गया, ये 3x हो गया, ऑलरेडी प्राइम नंबर्स में है और हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट साथ में है। तो इसमें कॉमन पोर्शन क्या है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन पोर्शन है इसका x ओवरऑल कॉमन दिख रहा है हमें, तो x क्या हो गया इसका HCF हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2 टू द पावर 1 और यहाँ पे 2 टू द पावर नहीं है तो 2 टू द पावर 0 होगी बेटा। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 1 साथ में 3 टू द पावर 1 और x टू द पावर 1 दोनों में ही x टू द पावर 1 है तो सेम डिग्री है भाई, ये आ गया। यानी जो हमारा एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 6x। एलसीएम ऑलरेडी गिवन भी है, एलसीएम गिवन है 180। तो ये 6x और ये 180 दोनों क्या है सेम नंबर्स के ही क्या है एलसीएम है, तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो 6x है वो इक्वल टू हो जाएगा 180 के, यानी x इज इक्वल टू 180। 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 3030 और x ही हमारा क्या था HCF था, यानी HCF क्या आ गया हमारे पास 30। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी कीमत पे इसको हर तरीके से सॉल्व करना ही होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आना तय है। √3 आ सकता है, √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, बट अगर आपने एक पैटर्न को सॉल्व कर लिया तो आप हर प्रकार का क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे भाई कि लेट √3 इज़ अ रेशनल नंबर, यानी √3 को हम क्या मान लेंगे एक रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, अच्छा √3 को हमने रेशनल नंबर मान लिया है तो इसको P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ना क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू P/Q। बट यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि P एंड Q बोथ आर P and Q आर को प्राइम, यानी दोनों ही क्या है कैसे नंबर है हमारे को प्राइम। को प्राइम मीन्स दो ऐसे नंबर जिसमें कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 9/10
ये क्या है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो इसी प्रकार कुछ मान लिया हमने, √3 को हमने P/Q। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हम Q हमारा डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3Q = P। नाउ हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही पक्षों का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जब भी किसी रूट वाले नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज उसका रूट कैंसिल हो जाता है। तो √3 है यहाँ पर हमारा, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 एंड Q का स्क्वायर हो जाएगा Q² एंड P का स्क्वायर P²। इतना हो गया। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ P², यानी 3 क्या है आपका, 3 और Q² दोनों ही P² के फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ P²। एक थ्योरम है आपका, थ्योरम क्या है, थ्योरम का नेम है आपका थ्योरम 1.3। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, अगर किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर का कोई फैक्टर है तो उस नंबर का भी वो फैक्टर होगा। जैसे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का अगर कोई फैक्टर है, जैसे 7 इसका फैक्टर है, तो ये इस नंबर का भी फैक्टर होगा ही होगा। आगे करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। कोई समस्या नहीं है इतने तक, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो हम बोल सकते हैं 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P। P का क्या है, 3 एक फैक्टर है, तो हम P को लिख सकते हैं P = 3 × A, वेयर A इज अ नेचुरल नंबर। यानी P का 3 एक फैक्टर है। अब 3 कितने टाइम्स में आ सकता है भाई, हमें नहीं पता कितने टाइम्स में आएगा P, तो हमने मान लिया A टाइम्स में क्या आ जाएगा, वो P आ जाएगा। तो जहाँ पर A क्या है आपका, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी अगेन हमें क्या करना है, दोबारा बोथ साइड का स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करो, P² और = 3 3 = 9 A²। अब फ्रॉम फर्स्ट, यानी जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे हम। यहाँ से P² की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 3Q² रख सकते हैं। तो P² की जगह हमने क्या डाल दिया, 3Q² = 9A²। 3 से 3 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा 9। Q² = 3A²। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो Q² को कैसे लिखा गया है, 3 × A² लिखा गया है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये कि इट मीन्स ये कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q²। अच्छा भाई, 3 क्या है, Q² का फैक्टर है, तो फिर उसी थ्योरम 1.3 से हम बोल सकते हैं कि 3 Q का भी फैक्टर होगा। इट मीन्स 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। इसके बाद हम देखें इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से कि भाई 3 इज अ फैक्टर ऑफ P और 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। यानी 3 क्या है, P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है। बट हमने स्टार्टिंग में तो कहा था क्या कि भाई P और Q दोनों ही को प्राइम है, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर उसमें नहीं मिलेगा। बट हमें क्या मिल रहा है, 3P का भी फैक्टर है भाई और 3Q का भी फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक आ गया कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। हमारे किसी स्टेटमेंट का कोई दूसरा स्टेटमेंट क्या करे, अपोज करे, तो उसे बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। तो फर्स्ट से और सेकंड से हमें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं हम कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ P एंड
क्यू। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumptions. That root 3 is a rational number. यानी दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, यानी हमने स्टार्टिंग में ही माना था कि भाई रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है जहाँ पर p और q, अब देखिए यहाँ पर हमने माना था कि p और q दोनों ही को प्राइम है, बट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला भाई, हमें मिल गया यहाँ पर कि रूट 3 जो है वो p और q दोनों का ही फैक्टर है। इट मीन्स हमने जो स्टार्टिंग में माना था कि p और q को प्राइम्स है, उसका क्या हो गया यहाँ पर, अपोज हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसीलिए आया। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा एजम्पशन था वो अब गलत था, और रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें करना है प्रूफ 3 + 2 रूट 5 को, 3 + 2 रूट 5 को हमें प्रूफ करना है एक इरेशनल नंबर, और इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन को इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसमें भी लेट कर लेंगे हम 3 + 2 रूट 5 को रेशनल नंबर। तो लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब इसको भी रेशनल नंबर माना है तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट इट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, जो हमारे रूट वाले टर्म है ऑलवेज उसको लेफ्ट साइड में रहने दीजिए आप, और बाकी सभी टर्म्स को राइट साइड में ले आइए। तो 3 + 2 रूट 5 है, हमें क्या करना होगा, 3 सबसे पहले प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5 इज इक्वल टू p/q - 3 एंड रूट 5, अब 2 आपका मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, p/q - 3। अब किसी भी रेशनल नंबर में आप किसी दूसरे रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, वो ऑलवेज क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हमारा जो RHS है हियर, RHS इज अ रेशनल नंबर, यानी हमारा जो RHS है वो क्या हो जाएगा, नंबर विच इज इक्वल टू रूट 5। अच्छा, हमारा जो RHS है वो किसके इक्वल है, वो रूट 5 के इक्वल है। तो अगर ये हमारा RHS जो है वो रेशनल नंबर है तो वो रूट 5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए था, बट रूट 5 कैसा है, हमें गिवन है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, बट रूट 5 इज एन इरेशनल। और यहाँ पर भी क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी हमारे किसकी वजह से आया है, ये आया है हमने जो 3 + √2 को रेशनल नंबर मान लिया है, इसी वजह से आया है। तो आप बोल सकते हैं भाई कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises
बिकॉज ऑफ our wrong assumption. So so 3 plus 2 root 5 is an irrational number. कर दिया। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स एज x इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यू एंड y इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी हमें पहले क्या फाइंड करना है, इनके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। और इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, और क्या एलसीएम इसका मल्टीपल है एचसीएफ का। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। तो कोई भी एलसीएम, किसी भी दो नंबर का जो एलसीएम है वो ऑलवेज उसके एचसीएफ का क्या होता है, मल्टीपल होता है। देख लो भाई, चेक कर लो। जैसे हमारे पास 6 और 8 का अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम आएगा आपका 6 और 8 का एलसीएम आएगा आपका 24, और इसका अगर हम एचसीएफ देखें तो 6 और 8 का जो आपका एचसीएफ आएगा वो आएगा आपका 2। तो 2 ऑलवेज डिवाइड करेगा आपके 24 को। तो हर किसी भी क्वेश्चन में जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का ऑलवेज मल्टीपल होता है। तो इसका तो ऑलवेज आंसर हमेशा हमारे पास रहेगा यस। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x गिवन है, भाई गिवन है हमारे पास कि x जो है आपका वो है p स्क्वायर एंड q क्यूब, एंड जो y है आपके पास p क्यूब एंड q। हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, हमने फर्स्ट क्वेश्चन से ही बात करते आते हैं कि जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म है वो हमारे एलसीएम में इंक्लूड किया जाएगा। तो p स्क्वायर यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है और इसमें डिग्री 3 है। तो हमारे जो टर्म इंक्लूड करना है हमें एलसीएम में वो क्या इंक्लूड करना है, p टू द पावर 3 इंटू, और q स्क्वायर है और यहाँ पे q टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका भी जो हमारे पास मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म है वो क्या है, q स्क्वायर। तो p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा आपका p क्यूब q स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एलसीएम आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हमने बात की थी कि हमेशा क्या लेंगे, प्राइम फैक्टर्स का मिनिमम टर्म। ऑलवेज यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स में गिवन है, हम क्या कर लेंगे, मिनिमम टर्म ले लेंगे, इसका मिनिमम डिग्री वाला टर्म। तो मिनिमम डिग्री वाला टर्म है हमारे पास p स्क्वायर, और q की बात करें तो q टू द पावर 1, यानी इसका जो हमारा एचसीएफ हो गया वो हो गया p स्क्वायर इंटू q। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। और इस एलसीएम और मल्टीपल ऑफ एचसीएफ हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि भाई कोई भी किसी भी नंबर का जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होता ही होता है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो हमें एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे फाइंड करना है जो 17 और 120 को डिवाइड जब किया जाए तो 17 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचे और 120 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 8 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, the number which will divide exactly, यानी हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए,
जैसे 17 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। अगर मैं क्या करूँ, इस 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर दूँ 17 में से, यानी 65 हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो सबसे बड़े नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो हमारे पास फॉर 17 के लिए वो नंबर क्या आ जाएगा आपका 17 माइनस 5, एंड फॉर 125 इसके लिए जो नंबर आ जाएगा हमारे पास वो होगा 125 माइनस 8। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा वो क्या होगा 65, जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 117 जो कि पूरी तरीके से डिवाइड होगा। हमें फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर। तो जब भी हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो जो इनको डिवाइड कर सके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे। भाई HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ही तो डिवाइड करते हैं, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो HCF ऑफ 65 एंड 117। अब देखिए HCF और फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, आइए करते हैं। 65 का पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 65 का प्राइम फैक्टर भाई क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 वाले नंबर किससे डिवाइड हो जाते हैं, 5 से डिवाइड हो जाते हैं। बट चेक करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो 65 का जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या बना, 65 का जो फैक्टर है वो हो गया 5 × 13। ऐसे ही 117 का फैक्टर निकाल लेते हैं अपने। क्या 3 से जाएगा ये? जब भी आपको किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने के लिए चेक करना है तो आप क्या करोगे, उनके डिजिट का सम कर दोगे। तो 7 1 8, 8 और 1 9। क्या 9 3 से डिवाइड हो जाएगा? जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे पास 117 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिए भाई, 3 3 जा 9, 2 7 3 9 जा 27। नाउ फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड देन 13। इसका फैक्टर आ गया 3 to the power 2 एंड 13। तो भाई हमारा HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 65 एंड 170 इज हो जाएगा आपके पास, देखो कॉमन क्या है, केवल 13 है। और कोई कॉमन दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा। तो हमारा जो 13 है वो क्या हो गया, हमारा इसका HCF हो गया। तो जो हमारा HCF है वही हमारा जो क्या है सबसे बड़ा नंबर होगा, जो 70 को और 125 को पूरी तरीके से डिवाइड जब किया जाएगा तो रिमाइंडर 5 और 8 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 12 एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। यानी वो जो तीनों अलार्म क्लॉक है वो 4, 12 और 20 मिनट के गैप पर बजते हैं। यानी जो पहला अलार्म क्लॉक है वो हर 4 मिनट के बाद बजेगा, दूसरा वाला हर 12 मिनट और तीसरा हर 20 मिनट के बाद बजेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इफ़ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, अगर वो तीनों को ही जब पहली बार बजाया गया तो एक साथ बजाया गया, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, अगली बार वो दोनों तीनों ही एक साथ कब बजेंगे, वो मिनिमम टाइम बताना है हमें। तो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन हो, हमें मिनिमम टाइम बताना हो, मिनिमम कुछ भी बताना हो, तो आप ऑलवेज जब भी मिनिमम वर्ड का यूज़ हो या आपको ऐसा लगे कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, मिनिमम टर्म्स पूछ रहा है, तो ऑलवेज आप क्या फाइंड करोगे, एलसीएम फाइंड करोगे। ऐसा एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपके पास 3 दोस्त हैं, उन्होंने एक सर्कल में भागना स्टार्ट किया, उनकी स्पीड ये है, तो आप क्या फाइंड करो, नेक्स्ट वो टाइम फाइंड करो जब तीनों एक साथ मिलेंगे। तो उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिंपल से आप एलसीएम फाइंड कर दो, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आइए एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, सबसे पहले 4 का निकाल लेते हैं भाई। 4 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, आइए निकाल के देखते हैं। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, 2 to the power 2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर निकाल के देख लेते हैं भाई, चेक कर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। आपके पास 12 का जो फैक्टर आ गया वो आ गया 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1। नाउ
20 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। ट्वेंटी का जो आपके पास प्राइम फैक्टर हो जाएगा, आइए निकाल के चेक करते हैं। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, ये भी इवन नंबर है ना। 20 का तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया वो आ गया 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब हमें फाइंड करना था, हमने क्या बात की थी बेटा, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, तो एलसीएम ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 4, 12 एंड 20 क्या हो जाएगा, जब भी एलसीएम फाइंड करना होता है तो हमें मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म लेना होता है। तो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर आपके पास 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री ऑलवेज सेम ही ऑलरेडी, 2 टू द पावर 2 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका टर्म होगा। 3 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो इट मीन्स यहाँ पे 3 टू द पावर 0 है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पे 3 टू द पावर 0 है, तो इसका जो मैक्सिमम टर्म हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 1। नाउ 5 की बात करते हैं, तो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 टू द पावर 0, यहाँ पे भी 5 टू द पावर 0, तो हमारा जो मैक्सिमम टर्म है वो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो 60 मिनट के बाद, यानी 1 आवर के बाद वो तीनों दोबारा से एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो ये सातों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ये बताएं, अपने डाउट को क्लियर करें। और इसका जल्दी सेकंड वीडियो आपके सेकंड चैप्टर के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम लेकर आएंगे आपके पाथ क्रिएशन एकेडमी चैनल पर।